Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very, very well. In our today's class, we are going to start chapter number 13. 1, 3, 13. Okay. And the name of this chapter is A Happy Child. Okay. In this chapter, my dear student, we are going to see how can a child be happy. ठीक है, आप इस चैप्टर में ये देखने वाले हो कैसे एक बच्चा जो कि बिल्कुल आप ही लोगों के एज का है कितना खुश है. ठीक है, और वो खुश क्यों है, वो ये सारी चीजें इस पोएम में बता रही है. चैप्टर हमारे सामने पोएम के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो हमें बता रहा है. ठीक है, उसका घर किस कलर का है, वो क्या क्या करता है, ये सारी चीजें वो इस पोएम में बता रहा है. आप लोग भी तो हैप्पी चाइल्ड हो ना. आप लोगों को कितना अच्छा लगता है. ठीक है, तो आप लोग भी मुझे जरूर बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें करने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती है ना. तो ये जरूर मुझे बताइएगा. चलिए, तो अब आप एक्साइटेड हो ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए. तो चलो आ जाओ मेरे साथ, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 13 खोल लीजिए. ठीक है, चलो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 13 खोल लिया है. तो देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका नाम है ए हैप्पी चाइल्ड. ठीक है, तो चलो देखते हैं. हैप्पी चाइल्ड, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये बच्ची है. ठीक है, ये बच्ची ये बता रही है कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ. वो कैसे हैप्पी है, चलो देख लेते हैं. माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस. तो ये बच्ची कह रही है मेरा जो घर है ना वो क्या है. हम्म, तो ये बच्ची जो है वो कह रही है कि मेरा जो घर है ना वो रेड कलर का है. ठीक है, और मेरा घर छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है. ए हैप्पी चाइल्ड एम आई. ठीक है, तो इसीलिए मैं एक हैप्पी चाइल्ड हूँ. ठीक है, तो ये बच्ची आप लोगों से क्या कह रही है कि मेरा जो घर है ना ये कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा है और रेड कलर का है. ठीक है, मैं फिर भी कितनी हैप्पी हूँ. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग. मैं पूरे दिन खेलती हूँ और हंसती रहती हूँ. आई हार्डली एवर क्राई. मैं ना बस हंसना जानती हूँ, मुझे रोना तो आता ही नहीं है, मैं बस कभी कभी रोती हूँ. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री. मेरे घर के पास एक पेड़ है, ग्रीन ग्रीन ट्री है. ये देखो, ये लड़की झूला झूल रही है ना. तो ये ग्रीन कलर का पेड़ है, देखो. तो ये बच्ची कह रही है कि मेरे घर के पास एक पेड़ है और वो भी ग्रीन कलर का है. टू शेड मी फ्रॉम द सन. और उस ट्री का क्या काम है, वो ट्री ना मुझे जो ये ब्राइटली शाइनिंग सन है इससे मुझे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मुझे शेड देता है. ठीक है, तो इस तरीके से हुई ना मैं हैप्पी चाइल्ड. ठीक है, तो देखो ये जो बच्ची है इस पोएम में झूला झूल रही है और ये झूला झूलते टाइम ये क्या कह रही है कि मेरा एक घर है, छोटा सा घर है पर रेड कलर का है ना. देखो छोटा सा घर है पर रेड कलर का है. ठीक है, मैं ना पूरे दिन हंसती रहती हूँ और खेलती रहती हूँ. मैं हार्डली मतलब मैं बहुत कम रोती हूँ. ठीक है, और मेरे घर के पास एक ग्रीन कलर का पेड़ भी है और ये पेड़ मुझे सूरज की रोशनी से बचाता है, मुझे शेड देता है. तो हुई ना मैं हैप्पी चाइल्ड. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, इस पोएम में सिर्फ इतना ही. अब आ जाओ वर्ड मीनिंग्स जो हमने सीखे हैं इस पोएम में. हार्डली, नॉट एट ऑल. हार्डली का मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर. शेड, अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन. शेड का क्या मतलब है, वो जगह जहां से आपको सूरज की रोशनी से छांव मिलती हो. ऑफन, मच ऑफ द टाइम. ऑफन का मतलब ज्यादातर टाइम. होल का मतलब पूरा, कंप्लीट. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस पोएम इज फिनिश्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पोएम. कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज. व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस. हैप्पी चाइल्ड जो हैप्पी बच्ची है उसके घर का कलर क्या है, रेड कलर है. ठीक है, तो आप लिखोगे रेड है. वाई इज द चाइल्ड कॉल्ड अ हैप्पी चाइल्ड. ठीक है, हैप्पी चाइल्ड इसको क्यों कहा गया है, देखो क्यों कहा गया है, पहले ही सेंटेंस में इसका है माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस अ हैप्पी चाइल्ड आई एम. ठीक है, ये हैप्पी चाइल्ड क्यों है, क्योंकि ये कभी ही नहीं रोती है, ये हार्डली रोती है. ठीक है,
ठीक है, चलो। हाउ डज द ग्रीन ट्री हेल्प द हैप्पी चाइल्ड? ग्रीन ट्री क्या करता है? शेड प्रोवाइड करता है हैप्पी चाइल्ड को। देखो, है ना ये, टू शेड मी फ्रॉम द सन। By giving shade, okay? By giving shade from the sun. Okay, now my dear students, see. The world is full of beautiful things. Some are black and some are white. Some are red and some are green. Black, white, red, green, all are colors. Now fill in the blanks with the name of the correct colors. बिल्कुल ठीक बात है. My dear students, आप लोग देखते हो ये जो हमारा वर्ल्ड है ये बहुत ही कलरफुल है. यहाँ पे हर तरीके के कलर्स अवेलेबल है. कुछ रेड कलर के हैं तो कुछ येलो हैं, कुछ ब्लू है, कुछ ब्लैक है, कुछ ब्राउन है, कुछ मेजेंटा है, पर्पल है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. लिस्ट गो ऑन. ठीक है, तो अब आपको ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं. ठीक है, तो ये चीज किस कलर की हमारे प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल है, आपको वो कलर लिखना है. तो चलो देखते हैं. ग्रास किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो चलो आ जाओ, मैं आपको ये लिख के ना कलरफुल वे में लिख के बताऊंगी. जो जिस कलर का होगा मैं उसी कलर में लिखूंगी. ठीक है, द ग्रास इज ग्रीन. ओके, अब देखो द स्काई क्या है? स्काई ब्लू कलर का है. द स्काई इज ब्लू. ठीक है, ओके. द मिल्क क्या है? व्हाइट कलर का. तो ये देखो, अब मैं व्हाइट कलर पे यहाँ पे लिख रही हूँ. कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ. चलो, मैं इसको कर देती हूँ पिंक कलर में कर दूं. चलो ठीक है, देखो. ठीक है, इस तरीके से. अगर ये आपको नहीं दिख रहा है देन आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. ओके, मैं कलर चेंज कर देती हूँ. व्हाइट है, मैं इसको ब्लैक कलर में लिख देती हूँ. ठीक है, मिल्क इज व्हाइट. ठीक है, ओके. कोल क्या होता है? कोल किस कलर का होता है बताओ मुझे. कोल जो होता है ना आपका, वो होता है ब्लैक कलर का. ठीक है, तो यहां पे होगा ब्लैक कलर. ठीक है, चलो. ओके, लुक एट द चाइल्ड, ही इज ब्यूटीफुल. व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसको तो पढ़ लिया. अब आपको क्या करना है? मेक सिमिलर सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. मेक अ पेयर. आपके सामने ना ये देखो 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं. इन 3 पिक्चर्स को देख के आपको सेंटेंस बनाना है. तो कैसे बनाओगे? देखो, तो ऐसे आप बनाओगे इन क्लूज को यूज करते हुए. लुक एट द सन. ओके, शाइनिंग है ना, शाइनिंग ब्राइटली. देखो, लुक एट द सन शाइनिंग ब्राइटली. ठीक है, ओके. लुक एट द ट्री, हाउ टॉल इट इज. हाउ टॉल इट इज. तो यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करोगे. ठीक है, एंड थर्ड वन, द हाउस इज रेड इन कलर. ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट. तो देखो, इस तरीके से हमने ये लिख लिया. ठीक है, ओके. यहाँ पे टॉल नहीं आएगा, यहाँ आएगा बिग, क्योंकि हमें क्या करना है? ये वर्ड यूज करना है. हाउ बिग इज इट. ठीक है, sorry, here will come shady. How shady it is? The house is red in color and big in size.
ठीक है, इस तरीके से आपने इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके नाउ यहाँ पे हमें ट्रीज का कोई 5 यूज लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज ट्री का क्या आता है? पहला आता है आपका ट्री क्या करते हैं? ट्री क्या करते हैं? ट्री हम लोगों को फ्रेश एयर देते हैं, है ना? तो आप लिखोगे ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, है ना? फ्रेश एयर देता है। दूसरा क्या यूज है इसका? ट्री हमें शेड भी तो देता है। ठीक है, तो आप दूसरा लिखोगे ट्रीज गिव्स अस शेड। ओके, किससे शेड देता है? सन से। शेड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो 2 तो मैंने लिख दिए, बाकी के 3 आप लोगों को लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो नाउ द टाइम इज एक्टिविटी टाइम। अब यहाँ क्या करना है देखो, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली एट होम, ये भी आपको करना है, ये भी आपका होमवर्क है। आपको यहाँ ये बताना है कि आप अपने फैमिली की घर पे हेल्प कैसे करते हो। ठीक है, चलो आज आप दूसरा देखते हैं। Given below are pictures related to 2 popular Indian stories. Okay, the picture are mixed up. Separate them with A or B accordingly. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना वो पिक्चर दिया हुआ है जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स्ड हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों मिक्स्ड हैं। तो आपको इनको अलग करना है, जो एक स्टोरी होगी उस पर ए लिखना है, जो दूसरी स्टोरी होगी उस पर बी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आओ चलो पहले इनको आप ध्यान से देखते हैं, पहले कौन सी स्टोरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज चलो देखते हैं। ओके, तो समझ में आया कौन सा स्टोरी किससे रिलेटेड है और क्या नाम है उसका? आज चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से पिक्चर्स, पहली बात तो सेम है। ठीक है, ये देखो जिसमें रैबिट और टॉर्टोइस दिख रहा है वो सेम है, और जिसमें डॉग विथ बोन दिख रहा है वो सेम है। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले हम लोग रैबिट एंड टॉर्टोइस से शुरू करते हैं। तो रैबिट एंड टॉर्टोइस एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो देखो मैं इसको ए नाम देती हूं। ठीक है, ठीक है, ये स्टोरी है आपके रैबिट एंड टॉर्टोइस की। इसमें एक लेजी टॉर्टोइस होता है और एक प्राउडी, ठीक है, एक प्राउडी रैबिट होता है। ठीक है, रैबिट को बहुत घमंड था कि सबसे ज्यादा तेज मैं दौड़ सकता हूं। ठीक है, तो एक दिन रैबिट और टॉर्टोइस के बीच में रेस होता है। ठीक है, तो रैबिट रेस के बीच में सो जाता है, तो रेस कौन जीतता है? हु इज द विनर ऑफ द रेस? टॉर्टोइस। ठीक है, तो ये आपकी ए स्टोरी है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बी स्टोरी। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, आज इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ग्रीन का। ठीक है, ये बी है। ठीक है, अच्छा ये स्टोरी क्या है? ये ग्रीडी डॉग की स्टोरी है। किस तरीके से एक डॉग लालच में फंस के, बोन के लालच में फंस के मुसीबत में फंस जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीडी डॉग की स्टोरी है। तो द रैबिट एंड द टॉर्टोइस एंड द ग्रीडी डॉग, ये बहुत ही फेमस इंडियन स्टोरीज है हमारी। ठीक है, चलो ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करिए और वो सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास, okay, with a new chapter. Till then my dear student, take care, bye.